नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले सॉइल साइंस का अगला पार्ट। टॉपिक है आज रॉक्स। रॉक्स, व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स मीन चट्टान। चट्टान एक या एक से अधिक पदार्थों के मिल के बना होता है। यह अगर एक ही खनिज से बना है, जैसे कि कैल्साइट से बना है तो उसे क्या कहेंगे? कैल्साइट से मिल के बना है तो उसे कहेंगे लाइमस्टोन। ठीक है। अगर एक से अधिक ग्रेटर देन एक चट्टान से मिल के बना है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक से ज़्यादा खनिज से मिल के बना है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि ग्रेफाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देखते हैं। रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेनली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंट्री rocks, and third is metamorphic rocks. Then igneous rocks, अब देखते हैं, इसको बोला जाता है आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री को बोला जाता है अवसादी चट्टान, एंड मेटामॉर्फिक को बोला जाता है रूपांतरित चट्टान। ओके, देखो अब इग्नियस को फर्दर टू क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। इग्नियस को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इंट्रूसिव एंड अनदर वन एक्सट्रूसिव। नाम से ही पता चल रहा है इंट्रूसिव मतलब इनसाइड अर्थ सरफेस। Extrusive is outside the earth surface. मतलब क्या है? जब मैग्मा पिघलता है, मैग्मा पिघलने के बाद वह कूल होने के बाद जो चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। अब ये डिपेंड करता है कि जब मैग्मा कूल हो रहा है वो सॉइल सरफेस के अंदर हो रहे हैं या फिर बाहर हो रहे हैं। अगर अंदर हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और अगर ये सॉइल सरफेस के बाहर हो रहे हैं तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंट्रूसिव को ही बोला जाता है प्लूटोनिक, एंड एक्सट्रूसिव को बोला जाता है वोल्केनो। आप देखते हैं वोल्केनो एरप्शन होते हैं। अब इंट्रूसिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ग्रेनाइट है इंट्रूसिव का एग्जाम्पल, एंड बेसाल्ट है एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री मतलब क्या है? जो प्राइमरी जो एक चट्टान के अपचयन से, एक चट्टान के अपक्षय वेदरिंग से होके जो बना है, चट्टान के वेदरिंग से होके जो दूसरा चट्टान बनता है उसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं सेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लिग्नाइट, कॉन्ग्लोमेरेट्स। ऑल दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स किसे कहा जाता है? जब ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस होने से इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ चेंजेस होते हैं, और इनके चेंजेस होने के फलस्वरूप जो रॉक का निर्माण होता है उसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं नीस एंड मार्बल। दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल और भी हैं, आगे देखेंगे। हम मेन अभी सिर्फ इतने ही, नीस एंड मार्बल। अब देखते हैं इग्नियस रॉक्स को ये तो बांटा गया कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ है कि बेसिस पे इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव।
अब हम देखते हैं कि उनमें कितना परसेंट सिलिका है। अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन द रॉक के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक को 2 पार्ट में बांटा गया। इग्नियस रॉक को 3 पार्ट में बांटा गया। एक है एसिडिक, दूसरा है मीडियम एंड एसिडिक एंड बेसिक। ओके, एसिडिक इग्नियस रॉक्स एंड बेसिक इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन इग्नियस रॉक, इनको 3 पार्ट में बांटा गया। एक है एसिडिक, दूसरा है मीडियम एंड तीसरा है बेसिक। ओके, तो एसिडिक की बात करें तो एसिडिक में पाया जाता है 65 to 85% सिलिका। ओके, मीडियम की बात करें तो पाया जाता है 55 to 65% सिलिका। 55 to 65% सिलिका मीडियम में। अगर बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में 45 to 55% सिलिका। 45 to 55% सिलिका, मतलब सबसे ज़्यादा सिलिका किसमें पाया गया? एसिडिक रॉक, एसिडिक इग्नियस रॉक में। फिर मीडियम में 55 to 65% एंड बेसिक में 45 to 55%। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एसिडिक के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, पिचस्टोन एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। अगर मीडियम के एग्जाम्पल देखते हैं तो है एंडेसाइट, साइनाइट, सिएनाइट बोलते हैं इसको, एंड डायोराइट। अगर बेसिक की बात करें तब आता है बेसाल्ट एंड ग्रेबो। ये तो थे इग्नियस रॉक्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका 3 प्रकार से बांटा गया, एसिडिक, मीडियम एंड बेसिक। आगे चलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है और स्टूडेंट भी कंफ्यूज मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्या क्या एग्जाम्पल है और किससे किससे मिलके बना है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो हेडिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या क्या है देखिए। ये हैं रॉक्स और ये हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स ग्रेनाइट से कौन सा रॉक्स बना है? ग्रेनाइट से बना है निस। ग्रेनाइट से बना है निस। दूसरा देखते हैं, दूसरा है सैंडस्टोन से क्या बना है? क्वार्जाइट, सैंडस्टोन से। तीसरा देखते हैं सेल से क्या बना है? स्लेट। चौथा देखते हैं लाइमस्टोन से क्या बना है? मार्बल। पांचवा देखते हैं पीट से क्या बना है? कोल। छठवा देखते हैं माइका, इसी को बोलते हैं अभ्रक, एंड इससे बना है सिस्ट। ओके, ये तो थे एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में टेम्परेचर एंड प्रेशर के दबाव का जो चेंजेस आया उससे बना है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं नीस, क्वार्जाइट, स्लेट, मार्बल, कोल, सिस्ट। अब नीस किससे बना है? नीस बना है ग्रेनाइट से।
क्वार्जाइट किससे बना है? क्वार्जाइट बना है सैंडस्टोन से। स्लेट किससे बना है? स्लेट बना है सेल से। मार्बल किससे बना है? मार्बल बना है लाइमस्टोन से। कोल किससे बना है? कोल बना है पीट से। एंड सिस्ट बना है माइका से। ओके, आगे देखते हैं। अब ये तो थे रॉक्स। अब चलिए रॉक्स के बाद अब हम पढ़ते हैं सॉइल एयर। सॉइल एयर की सॉइल में कौन सा गैस कितने मात्रा में पाया जाता है? सॉइल एयर। टॉपिक लिखिएगा सॉइल एयर, हेडिंग है सॉइल एयर। सॉइल एयर का मतलब क्या है? सॉइल बना है सॉलिड स्पेस एंड पोर स्पेस मिला के। सॉलिड स्पेस एंड पोर स्पेस दोनों मिला के 100%। अब पोर स्पेस में ही एयर मौजूद है। तो देखते हैं कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सा पाया जाता है। अगर ये सॉइल है, वर्टिकली कट है, जब हम डेप्थ की ओर बढ़ते जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये क्या है? सॉइल। ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक, अगर देखा जाए तो मृदा जो सॉइल में CO2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉइल में CO2 कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स होता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर। CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर क्यों होगा? क्योंकि जो सॉइल है यहाँ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स भी तो CO2 इवॉल्व करते हैं ना। तो इसके कारण सॉइल में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स एयर के CO2 कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। अब सॉइल के अंदर क्या होगा? गैस का मूवमेंट कैसे होगा? विसरण। डिफ्यूजन मीन्स विसरण की प्रक्रिया। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। यही ना होता है। लेकिन अगर इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाए तो ये फिर ऑस्मोसिस कहला जाएगा। तो डिफ्यूजन में ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट मतलब कि ऑक्सीजन किस रेट से डिफ्यूज हो रहा है सॉइल के अंदर। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट का एक वैल्यू है 20 × 10⁻8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, इतना होना चाहिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। 20 × 10⁻8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये क्या है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। और अब देखते हैं कि सॉइल एयर में डिफरेंट गैसेस का कंपोजिशन क्या है। जैसे कि नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.6%। CO2 की बात करें तो 0.3%। एंड आर्गन की बात करें तो 0.90% पाया जाता है सॉइल एयर में। कंपोजिशन आपने देखा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है सॉइल एयर में, CO2 0.3%, O2 20.6%, आर्गन 0.90% पाया जाता है। अब ये तो था हमारा सॉइल एयर। अब फसल उत्पादन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कितना होना चाहिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट लेस देन 40 × 10⁸ ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इससे कम होना चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए 40 × 10⁻8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, इससे कम होना चाहिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ठीक, अब चलो सॉइल एयर के बाद हम पढ़ते हैं सॉइल वाटर। सॉइल एयर में आपने देखा कंपोजिशन, CO2 कितना पाया गया? 48%। नाइट्रोजन पाया गया
नाइट्रोजन पाया गया आपका 78%, ऑक्सीजन पाया गया आपका 20.6%, CO2 पाया गया 0.3% एंड आर्गन पाया गया 0.19%। क्या क्या? नाइट्रोजन 78%, CO2 20.6%, नाइट्रोजन 78%, CO2, ऑक्सीजन पाया गया 20.6% एंड CO2 पाया गया 0.3% एंड आर्गन पाया गया 0.90%। ओके, 90%, 90 नहीं पढ़ा जाता। आगे देखते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर पोर स्पेस को फिल करने के लिए क्या क्या है? सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर। सॉइल वाटर को बात किया जाए तो इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है फिजिकली, क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं सॉइल एयर को, एक है फिजिकली, एक है बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली सॉइल एयर को दो प्रकार से बांटा गया, फिजिकली एंड बायोलॉजिकली। फिजिकल के अंदर आता है तीन। फिजिकल के अंदर क्या क्या आता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, उसके बाद कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। और बायोलॉजिकली बांटा गया अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर एंड दूसरा बांटा गया नॉन अवेलेबल वाटर, नॉन अवेलेबल वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब क्या? हाइग्रोस्कोपिक वाटर को आर्द्रताग्राही वाटर बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण वाटर, केसीय जल, अवेलेबल मतलब प्राप्य, नॉन अवेलेबल नॉन प्राप्य, नॉन नहीं पाया जाता। यह पाया जाता है -31 से लेके 10,000 बार। प्रेशर का यूनिट क्या है? बार, ATM, यही ना है। तो एक -31 से लेकर 10,000 बार के बीच में जो वाटर अवेलेबल होता है उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। कैपिलरी वाटर की बात करें तो 0.33, इसी को बोलते हैं 1/3। ठीक, 0.33 से लेके 1 -31 से देखो इसमें ये देखो कि फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी कितने में होता है? फील्ड कैपेसिटी होता है 0.33 बार में, 0.33 बार में। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितने में होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है 15 बार में, 15 बार में। ये रहा। सो कैपिलरी वाटर का रेंज है 0.33 से लेके 1/3 बार। ये है। इसे रहने दीजिएगा। और ग्रेविटेशनल वाटर की बात करें तो लेस देन 1/3 बार। ओके, अवेलेबल वाटर का बोलेंगे जब -1/3 बार से लेके 15 बार के बीच में जितना वाटर अब प्राप्त हो उसे अवेलेबल वाटर बोलेंगे। नॉन अवेलेबल वाटर लेस देन 1/3 बार को नॉन अवेलेबल वाटर बोला जाता है। ठीक, थैंक यू। अब अगले वीडियो में देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।